एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हो गया थर्सडे मॉर्निंग और ब्लॉग का टाइटल आपने देखा। तो आज हमारे घर में स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। तो बस आज हम लोग बहुत जल्दी उठ गए। सबसे पहले हस्बैंड उठे, उसके बाद फिर मैं और नोनी भी साथ ही उठ गए। तो सबसे पहले घर की क्लीनिंग करेंगे और खाने के लिए मतलब ब्रेकफास्ट के लिए मैंने छोले चढ़ाए हुए, छोले और आलू बॉईल होने के लिए। जब तक वो बॉईल हो रहे हैं मैं पूरे घर में झाड़ू कर लूँगी, क्योंकि फिर बाद में हो नहीं पाता है। और ब्रेकफास्ट पे ही हस्बैंड ने उनको इनवाइट किया था। बाकी कौन आने वाले हैं आगे मैं आपको शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे झाड़ू मैंने लगा लिया था और बनाते हैं जल्दी से ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे छोले बॉईल हो गए थे, दूसरी तरफ मैं इसका तड़का रेडी कर लूँगी। बढ़िया सा मसाला इसका रेडी करेंगे और ये काफ़ी टेस्टी लगता है। छोले पूरी मैं बनाने वाली हूँ और साथ में हमारा पहाड़ी स्टाइल रायता। और लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने घर जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। घर की छोटी मोटी एक्स्ट्रा डीप क्लीनिंग जो होती है वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में हस्बैंड से इतना नहीं हो पाता है, उनको टाइम भी नहीं होता है और फिर नहीं हो पाता है उनसे। वो घर की नॉर्मल क्लीनिंग कर लेते हैं, बस हो गया। तो ये कुशन कवर मैंने सारे रात को ही वॉश कर लिए थे और उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि घर पे नेक्स्ट मॉर्निंग गेस्ट आने वाले। लेकिन थैंकफुली मैंने सारे रात को ही वॉश कर लिए थे और सुबह तक काफ़ी अच्छे से ये ड्राई हो गए हैं। तो कुशन बहुत बेकार थे और इनकी जिप और कवर भी बहुत बेकार थे। तो हस्बैंड ये सारे लगा रहे हैं, अच्छे से कवर लगा रहे हैं सारे कुशन में। तो जब तक वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैं दूसरी तरफ अपने मसाला यहाँ पे रेडी हो गया है किचन में। जल्दी जल्दी मैं नाश्ता भी बना रही थी और दूसरे काम भी देख रही थी, क्योंकि सारी चीज़ें हमें जल्दी करनी थी। तो मसाला प्रिपेयर हो गया था, छोले और एक आलू भी मैंने बॉईल किया था उसमें, ताकि ये एकदम थिक लगे। और उसको मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए। और थोड़ा मैंने रायते की भी तैयारी करके रख ली थी। और दूसरी तरफ हस्बैंड ने सारे कुशन में कवर चढ़ा दिए थे। और नोनी भी मेरी हेल्प कर रहा है आज, तो काफ़ी हेल्पिंग बेबी हो गया आजकल। तो क्योंकि चीज़ें समझने लगा है, तो जो हम बोलते हैं कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता है। तो बस सारे कुशन हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं और चलते हैं किचन में। यहाँ पे बढ़िया से छोले बन के तैयार हो गए हैं। ऊपर से मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला है और हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर दिया है। और मीनवाइल मैंने खीरे का रायता भी रेडी कर लिया था, इसमें भी हरा धनिया डाल के इसको गार्निश करके रख दूँगी। गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:45 बजने वाले हैं। सारा खाना बनके तैयार हो गया है, बस आटा गूंथ के पूरी बनानी है। आटा गूंथ लिया है, पूरी बनानी है। और पहले मैं बता देती हूँ, मिस्टर राउत के आज बॉस आने वाले हैं, तो इसीलिए मिस्टर राउत आज सुबह सुबह उठ गए मुझसे भी पहले। और सारा घर उन्होंने क्लीन किया अच्छे से, डस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन की। पूरा घर इतना साफ़ सुथरा दिखेगा ना आज आपको, वेल ऑर्गेनाइज, साफ़ सुथरा। मिस्टर राउत रेडी और नोनी भी रेडी हो गया है। तो काश मिस्टर राउत के सर रोज़ रोज़ आए, तो इस तरह से हेल्प मिल जाएगी काम में। तो जो है अब वो बस थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे। और उसके बाद इन लोग को जाना है भोपाल ऑफिशियल टूर के लिए, तो फिर ये नाश्ता करके यहीं से निकल जाएंगे। तो पहले मैं सबसे पहले नोनी को खिला देती हूँ, क्योंकि ना ये काफ़ी देर से भूखा है। हम सब ने नहा लिया है, रेडी हो गए, क्योंकि जल्दी उठ गए थे तो जल्दी काम भी हो गए, तो नहा लिया। तो मैं नोनी को पूरी बना के खिलाती हूँ सबसे पहले। उसके बाद जैसे वो लोग आएंगे उसके बाद उनके लिए बनाऊँगी। तो सर जो आने वाले थे 10 बजे के बाद ही पहुंचने वाले थे घर पे। तो फ़िलहाल नोनी को भूख लग गई थी, 9 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है और उसने दूध भी अच्छे से नहीं पिया था। तो उसके लिए मैंने 2 पूरियाँ फ्राई करके निकाल दी और उसको छोले पूरी रायता खिला दिया था। और इसके बाद जो है वो अभी पहुंचने वाले थे, मतलब 5-10 मिनट में पहुंचने वाले थे। तब तक मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी। तो बढ़िया सी चाय बना के मैंने उनको सबसे पहले चाय दी और मिस्टर राउत ने भी चाय ली। और उसके बाद अभी नाश्ते के लिए मैं गर्मा गर्म पूरियाँ फ्राई करूँगी। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी थी, बस गरम गरम पूरियाँ फ्राई करके सर्व करनी थी। अच्छा लगता है ना गरम पूरी, नहीं तो फिर ठंडी पूरी अच्छी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पे मिस्टर राउत ने तब तक सारी चीज़ें गार्निश कर ली थी। ब्रेकफास्ट की सारी तैयारी हो गई थी और यहाँ पे मैंने पूरियाँ भी रेडी कर ली हैं। तो हम बढ़िया सा नाश्ता सर्व करेंगे। और बहुत ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई, तो बस नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैंने सारे काम निपटा लिए थे और अब मैं आ गई हूँ अंदर, दूसरे काम निपटाऊंगी। तो नोनी की मैंने चोटी बनाई थी, मतलब उसके पापा ने आज उसको रेडी किया था नहला के। तो हम लोगों का नहाना धोना भी सुबह ही हो गया था, इसी बहाने आज सारे काम भी जल्दी हो गए थे। आजकल इतनी हवा चल रही है, स्किन एकदम ड्राई हो जा रही है, तो आजकल नोनी को बीच बीच में क्रीम लगाते रहती हूँ। गुड आफ्टरनून। दोपहर के 12 बज गए हैं और ये देखो नोनी कहाँ घुसा हुआ है। तो सारे काम करके मैं अभी फ्री हुई हूँ। तो हमारे गेस्ट जो आए थे वो 11 बजे चले गए थे और मिस्टर रावत और उनके सर जो है दोनों लोग आज चले गए भोपाल। तो बस ब्रेकफास्ट करके बहुत जल्दी में थे, ब्रेकफास्ट करके जल्दी जल्दी चले गए। और नोनी यहाँ पे है। तो नोनी को आज मैंने न्यू टी शर्ट पहनाई है, वो फर्स्ट क्रय वाली, बहुत बड़ी होती है अभी इसके लिए। तो मैंने भी ये कुर्ती पहन ली थी, अच्छा लगता है ना। तो अभी जो है मैंने काम तो कर लिया। मैंने आज नाश्ता बहुत लेट किया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना पहले आप नाश्ता करके बैठ जाओ। तो वो लोग नाश्ता करके गए, उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। तो
अभी मुझे बिल्कुल अजीब से, मतलब बेड टाइम में खाना खाओ ना बहुत अजीब से हो जाता है पेट में। तो अभी जो है लंच बिल्कुल भी ना, मतलब लंच के लिए कुछ भी नहीं बनाना है मुझे। इतनी सारी पूरियाँ भी रखी हुई है और मैंने बनाया था, वो लोग थोड़ा ही खा के गए, उनकी डाइट कम ही है, मिस्टर राउत भी वैसे कम ही खाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है हम सब वही लंच में खा लेंगे और डिनर भी मुझे लगता है वही होने वाला है, पता नहीं। नॉनी कौन आया था आज? अंकल आए थे। पहले नोनी बहुत ज़्यादा शाय हो रहा था उनसे, और नोनी कोई भी घर में आता है ना पहले थोड़ा शाय होता है, फिर धीरे धीरे खुलता है उनके सामने। तो अभी जो है काम तो मैंने सारे कर लिए, थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग करते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ बैठ के। सुबह से बस घर की क्लीनिंग और काम में लगे हुए थे। क्लीनिंग तो आज वैसे मैंने सिर्फ झाड़ू लगाया, बाकी सारे काम मिस्टर राउत ने किए क्योंकि मैं खाना बना रही थी, तो इस तरह से मेरी हेल्प कर देते हैं कभी कभी। तो मैंने दूध रखा है बॉईल होने के लिए किचन में, तो चलती हूँ फटाफट से। उससे पहले नोनी के बाल बनाने थे मुझे, एक चोटी बनाई थी वो निकल गई है। बस यहाँ पे नोनी को बिठा के मैं सबसे पहले उसकी चोटी कर दूँगी, क्योंकि आजकल गर्मी होने लगी है और बाल इतने लंबे हो गए हैं उसके फेस पे आते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। एक चोटी बना के फ़ायदा नहीं होता है, तो इसलिए मैं 2 चोटी बना लेती हूँ। और जब मैं इसको पार्क लेके जाती हूँ ना तो कई लोग इसको लड़की भी समझ लेते हैं, तो जब तक मुंडन नहीं होता है तब तक ये चलता ही रहेगा इसका। फ़िलहाल अच्छा लगता है, नोनी की 2 चोटी बनाने का मौका फिर कहाँ मिलेगा। तो इसी बहाने आज नई कुर्ती भी पहन ली। नई नहीं एक्चुअली, ये बहुत अच्छी कुर्ती है, लखनवी कुर्ती चिकन कढ़ाई वाली। तो मेरे ध्यान से उतर ही गया था, मेरे पास ये रखी हुई है, तो आज अचानक याद आया कि मैं ये वाली कुर्ती पहनती हूँ, तो आज मैंने ये पहना। और ये धुले हुए कपड़े अंदर रख दिए थे मैंने उठा के, तो सबसे पहले इनको फ़ोल्ड करूँगी। सोफ़े कवर वगैरह बेडशीट सब सूख गए थे, तो इनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। घर के लिए कपड़े देख रही थी मैं कौन कौन से लेके जाने हैं। तो मैं साड़ी वगैरह कुछ भी नहीं ले जा रही हूँ, मतलब कि जो मेरी पुरानी साड़ियाँ हैं, एक 2 साल पहले मैंने करवा चौथ में पहना था आई थिंक। और एक ये है, ये बनारसी साड़ी, ये भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा कलर है इसका, तो ये मैं ये रखूँगी। और उसके अलावा जो साड़ी मैंने पिछली दिवाली और करवा चौथ में पहना था घर पे, वो दोनों साड़ियाँ मैं घर पे छोड़ के आई हूँ इसी वजह से, क्योंकि शादी में क्योंकि मतलब मुझे पता है दोबारा जाना है, तो इसलिए मैं बार बार साड़ियाँ इधर उधर क्यों ले जाऊँ, तो इसलिए वो 2 साड़ियाँ मैं घर पे छोड़ के आई हूँ। फिलहाल मैं वो पहनूंगी तो नहीं शादी में, लेकिन फिर भी मैंने रख ली, अगर इन केस कोई और शादी हुई या कोई शादी सीज़न है इस टाइम पे, कहीं इधर उधर जाना हुआ तो वो पहनूंगी, काम आ जाएंगी। और उसके अलावा ये पिछौड़ा, ये मैं यहाँ भी लेके आ गई थी, मुझे लगा यहाँ व्रत या फिर त्यौहार होगा तो यहाँ पहन लेंगे। वैसे काफ़ी लाइट वेटेड है, शादी में पहनने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि एक साइड लहंगे का दुपट्टा रहेगा और एक साइड ये तो कंपलसरी होता है हमारे वहाँ, शादी के बाद हर कोई पहनता ही है और बहुत प्यारा भी लगता है, तो ये लेके जाऊँगी मैं। और बस यहाँ मैंने 2 ही साड़ियाँ रखी हुई है और एक लहंगा है मेरे पास, बहुत पुराना लहंगा है येलो कलर का, वो भी नहीं ले जाऊँगी, वो भी किसी काम का नहीं है, वो बस ऐसे रखा हुआ, मैं पहनती नहीं हूँ उसको भी। उसके अलावा मेरे पास कमेंट आ रहे थे हल्दी के लिए कुछ और लेना पड़ेगा आपको, तो हमारे यहाँ ना हल्दी और शादी एक ही दिन होती है, सुबह सुबह हल्दी होती है, उसके बाद फिर पहले गणेश पूजा होती है, फिर हल्दी होती है, फिर बारात निकलती है। तो अगर इन केस मुझे टाइम मिलेगा तो मैंने हल्दी के लिए साड़ी रखी हुई है, जो मैंने अपनी हल्दी में पहनी थी, और वो साड़ी मैंने उसके बाद दोबारा पहनी नहीं है। बहुत प्यारी साड़ी है और एकदम लाइट वेटेड, बहुत प्यारा कलर है उसका, तो वो साड़ी, तो मेरी अपनी हल्दी की साड़ी मेरे भाई की हल्दी में मुझे पहनने का मौका मिल जाएगा, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो इसलिए हल्दी के लिए इसीलिए मैंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि हल्दी की साड़ी मेरे पास है और मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे दोबारा पहनने का मौका चाहिए था और वो मौका मिल भी गया, तो वो हो जाएगा हल्दी के लिए। तो मेरे सारे ड्रेस हो गए और नोनी के जो कपड़े हैं वो ऑनलाइन आ जाएंगे, मैंने ऑनलाइन फर्स्ट क्राई से देखे, क्योंकि यहाँ मार्केट में जाना मतलब टाइम नहीं है और हस्बैंड बहुत बिजी चल रहे हैं, आपने देखा वो टूर पे चले गए फिर से, कल भी वो दिन भर भोपाल में ही थे, फिर रात को आए 10 बजे, और आज भी वो टूर पे चले गए, अब वो 2 दिन के बाद आएंगे, तो इसीलिए हमारी शॉपिंग जो है राजवाड़ा से, इसलिए मैंने पिछले हफ्ते कर ली, क्योंकि टाइम नहीं मिलने वाला था, और अभी होली भी आ रही है, होली के टाइम पे मार्केट में जाना सेफ नहीं रहेगा, इसीलिए तो मार्केट अब हम कहीं नहीं जा पाएंगे, तो सीधा नोनी के कपड़े जो है फर्स्ट क्राई से ही मैंने ऑर्डर कर लिए, और फर्स्ट क्राई के कपड़े ऑलवेज ऑसम होते हैं, तो वहाँ से मैंने पार्टी वेयर कपड़े इसके सारे मंगा लिए, मैं अभी दिखाऊंगी कुछ दिनों में जब आएंगे तो उसके बाद। बाकी मिस्टर राउत का वो उनको खुद ही टाइम नहीं है अपने कपड़े लेने का, वो 1-2 स्टोर में गए थे और बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं वो कपड़ों के मामले में, मैंने आपको कई बार बताया भी है, बहुत जल्दी पसंद नहीं आते उनको, तो वो आराम से देख के कह रहे थे मैं आराम से देख के मैं टाइम लूँगा और ले लूँगा अपना कुछ। तो लंच में जब तक चावल नहीं खाओ ना तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता है खाने में, तो मैंने थोड़े से राइस भी बना लिए थे, पूरी भी काफ़ी सारी थी, मैंने सोचा वेस्ट होने से अच्छा अभी कर लेती हूँ, खा लेती हूँ, नहीं तो फिर शाम तक बासी हो जाती है, तो शाम को खाया नहीं जाएगा उतना,
तो इसीलिए थोड़ी सी पूरी नोनी को खिलाई, थोड़ा सा मैंने, और उसके बाद हमने राइस खा लिया था लंच में। और खाते टाइम पे नोनी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मैंने कई बार बताया भी था, वो खाने से ज़्यादा पानी बहुत पीता है। पानी नहीं भी लाऊं उसके सामने तो फिर मुझे 10 बार उठाता है पानी लेने के लिए। तो इसलिए आजकल मैं एक बोतल और एक ग्लास वहीं पे रखती हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा उसको देते रहो वो पानी, जिससे गिरा भी ना पाए और गंदा भी ना कर पाए, और मुझे बार बार उठ के जाना भी ना पड़े किचन में। और खाना आजकल हम जब भी खाते हैं एक ही साथ खाते हैं, क्योंकि नोनी के लिए मैं अलग से कुछ नहीं बनाती हूँ, तो मुझे देख देख के वो थोड़ा बहुत खा ही लेता है। तो फटाफट से लंच करके मैंने यहाँ पे किचन भी क्लीन कर लिया था। शाम के 5 बजने वाले हैं, 5 बज गए हैं सॉरी, तो 5:15 बजने वाले हैं। और आज मैं काफ़ी देर सोई। इतना आजकल के दिन ऐसे हो गए ना, एक तो गर्मी बढ़ गई है, ऊपर से फिर ऐसे मौसम में बॉडी बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। और इतनी नींद आई आज मुझे, करीबन मैं भी 4:30 बजे उठी हूँ सो के। 1.5-2 घंटा आराम से सोई मैं भी, और मुझे अब रात को नींद नहीं आएगी, इसकी टेंशन अभी से हो रही है। और नोनी अभी सो के उठा है, उठते उठते उसके टैंट्रम शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं कभी कभी। अभी वो गुस्सा होकर बैठा हुआ है। एक्चुअली मैंने फ़ोन पकड़ा था, मैं सब्ज़ी ऑर्डर कर रही थी, तो सब्ज़ी ऑर्डर की। उसके बाद वो कहने लगा, उसको पता नहीं क्या दिखा उसमें, कह रहा मुझे एरोप्लेन लगा के दो फ़ोन में। मैंने कहा बेटा फ़ोन में नहीं लगा रही हूँ, टीवी में लगा रही हूँ। आ जाओ। मान गया नानी, मान गया, गुच्छा शांत हो गया। तो इसको एरोप्लेन लगाना था मोबाइल में, और मैंने मोबाइल इसका टोटल 100% कट करके रखा हुआ है, मोबाइल स्क्रीनिंग। तो मैं मोबाइल इसको बिल्कुल नहीं देती हूँ, घर जाके इसकी आदत बहुत ख़राब हो गई थी, तो यहाँ आके बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। सिर्फ टीवी लगा के इसको दिखा देती हूँ, टीवी। लेकिन ये मोबाइल के लिए जिद करा था, मैंने नहीं दिया, तो उस वजह से गुस्सा होकर बैठा था। अब नहीं होना बच्चों, मम्मा आपके लिए क्या बना लिया पता है? पोहा। मम्मा बनाएगी नोनी के लिए पोहा। उसके बाद हम लोग जाएंगे पार्क चाय वाय पी के। और छोले इतने सारे बचे हैं, लेकिन अभी मेरा वो छोले दोबारा खाने का मन नहीं कर रहा है। सुबह भी वही, दोपहर में भी वही। ये मटर है, और रात में भी वो तो मैं नहीं खा सकती हूँ। रात के लिए मैं पालक पनीर बनाऊंगी, तो पालक मेरे पास रखा हुआ है, पनीर वगैरह मैंने मंगा लिया। ब्लिंकिट से अभी आ जाएगी। ब्लिंकिट से काफ़ी अच्छा रहता है, 15 मिनट के अंदर सब्जी पहुँच जाती है घर में। नहीं बेटा, कीली नहीं है उसमें तो ना, लेकिन ये होता है कि वो डिलीवरी चार्ज लेते हैं, अगर 180 से कम का ऐसा कुछ होता है उसमें। तो आज जो मैंने सब्जियां ऑर्डर की बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उसमें डिलीवरी चार्ज लगेगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं जल्दी से पोहा बनाती हूँ नोनी के लिए। नोनी का आएगा पोहा, और मम्मा पिएगी चाय। ये हमारी सब्जी भी आ गई। सब्जी डिलीवर हो जाती है ना, कर ही रही थी वैसे बेल बज गई और हमारी सब्जी आ गई। तो यही मैं बता रही थी, ब्लिंकिट से सब्जी 15 मिनट में डिलीवर हो जाती है। 15 मिनट भी दिए थे उन्होंने, 12 मिनट का टाइम दिया था, और 12 मिनट के अंदर मुझे लगता है सब्जी वो दे गए। नोनी के लिए मैंने मंगाए थे ग्रेप्स। वैसे मैं अनार देख रही थी इसमें, लेकिन नोनी को ग्रेप्स दिख गए, तो नोनी ने कहा मुझे ग्रेप्स खाने। उसके अलावा एक अमूल का पनीर, पत्ता गोभी उन्होंने खड़ी दे दी। इसमें वो होगा, इसमें मैंने क्या मंगाया था, भिंडी। इसमें है भिंडी, और इसका आटे लगाना बेटा। पत्ता गोभी इतने बड़े साइज की आ गई, ये 3-4 बार हमारे काम आ जाएगी। मुझे छोटी चाहिए थी, उन्होंने बड़ी दे दी। एनीवेज अच्छी है, मतलब जाना तो नहीं पड़ रहा मुझे कम से कम सब्जी लेने। ओह, और ब्लेस यू। तो इसके बाद मैं जल्दी से पोहा बनाऊंगी। दूसरी तरफ मटर मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए थे, और यहाँ पे दूसरी तरफ चाय भी चढ़ाई हुई है। तो चाय पोहा मटर एक ही साथ सब बन रहा है। और पोहा में डालने के लिए नींबू नहीं था घर पर, बहुत टाइम से हम नींबू लेके भी नहीं आए हैं, तो सिर्फ पोहे में ही यूज़ होता है नींबू वैसे भी। और आजकल लाती नहीं हूँ मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि थोड़े दिनों में हम निकलने वाले हैं घर के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा ऐसे खा लेते हैं आज। और बिना नींबू के पोहा खा के बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। अगर नींबू ना डालो ना, अच्छा ही नहीं लगता है, नींबू के बिना बहुत अधूरा सा लगता है पोहा। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी चाय पोहा खा के फिर नोनी को मैं पार्क ले आई थी। इस टाइम पे पार्क आना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे सर्दियों के वो दिन याद आते हैं जब सुबह सुबह जल्दी काम करके
फिर नोनी के साथ पार्क आती थी मैं। उस टाइम दोपहर के टाइम पे धूप सेकना बड़ा अच्छा लगता था, बहुत सारे लोग आते थे। और आजकल दोपहर में कोई नहीं आता है पार्क, सब शाम को अपने बच्चों को लेके आते हैं, तो इसी बहाने नोनी भी खेल लेता है और मैं उसको काफ़ी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कराते रहती हूँ। और आज हमारी काफ़ी अच्छी खासी आउटिंग हो गई और वहाँ से आने के बाद अपनी सोसाइटी में घूमे और यहाँ पे मेरी फ्रेंड मिल गई थी, तो उनके साथ हम लोग यहाँ पे अपनी सोसाइटी में ही यहाँ पे बच्चों को ना सिखाते हैं डांस क्लासेस। मतलब जो 3-4 साल वाले बच्चे हैं उससे ज़्यादा एज के बच्चों को यहाँ पे डांस क्लासेस सिखाई जाती है। तो नोनी को भी मैं ले आई थी, वो भी काफ़ी खुश हो गया था। सर को जा रहे हैं और हमें मिल गए थे जय और जिया और अंजलि। हाय बच्चों, हाय करो। पहले बोलो हैप्पी होली, सबको हैप्पी होली कर दो। हैप्पी होली। हैप्पी होली। आप भी हैप्पी होली विश कर दो। हैप्पी होली। हाँ, मेरे लास्ट ब्लॉग में आपने देख ही लिया होगा इनको। तो चलिए हम लोग, हमारा फ्लोर आ गया है। चलो बाय। इसके बाद सारे बच्चे जो है हमारे साथ हमारे घर ही आ गए, क्योंकि बच्चों का मन होता है ना खेलने का, तो नोनी के पास नोनी के साथ खेलने का उनका बड़ा मन हो रहा था। और नोनी अब थोड़ा सा हैबिचुअल हो गया है, तो उनके साथ खेल रहा था, काफ़ी खुश था। लास्ट टाइम तो काफ़ी शाय हो रहा था, तो इसी बहाने हमें भी बैठ के चाय वाय पीने का मौका मिल गया। तो फिर मैंने चाय बनाई, यहाँ पे हम लोग चाय स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे अपना टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं, इतने सारे टॉयज़ मिल गए थे तीनों को, तो बहुत मज़े से खेल भी रहे हैं। उनको ग्रेप्स वगैरह दिए मैंने खाने के लिए, तो काफ़ी टाइम हमने इस तरह से स्पेंड किया। और नोनी के फ्रेंड लोग अपने घर चले गए, काफ़ी मस्ती की इन लोगों ने आपस में, और वो लोग नीचे डांस क्लास जाते हैं। तो आज ये भी बड़ा खुश हुआ, पहली बार हम लोग गए उधर डांस क्लास देखने के लिए। तो छोटे छोटे बच्चों को वहाँ टीचर जो है ना डांस सिखाते हैं। तो अभी जो है चाय पी ली थी मैंने दोबारा से, उनके साथ बैठ के चाय पी ली थी और कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिए थे। अब खाने का बिल्कुल मन नहीं है। पहले मैं सोची थी पालक पनीर बनाऊँगी, अब लेकिन पेट भर गया, तो मैं कुछ नहीं बना रही हूँ। उन्होंने भी इतने सारे स्नैक्स वगैरह खा लिए ना, इसका भी पेट भरा हुआ है। और बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं सिंक भर के वॉश करने के लिए, तो वो करती हूँ। और उसके बाद काफ़ी अच्छा लगा, वो लोग आते हैं ना आजकल हमारे यहाँ, तो मतलब माइंड रिफ्रेश हो जाता है। कोई जान पहचान या मतलब कोई फ्रेंड बना मेरा सोसाइटी में, तो बहुत अच्छा लगता है। उनके बच्चे और नोनी काफ़ी मस्ती करते हैं एक साथ और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है हमारा एक साथ। लेकिन अब यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनका ट्रांसफ़र, उनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया है, तो वो भोपाल जा रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर कहाँ मिल पाएंगे ना, इसलिए मैंने सोचा आज उनको बुला लेते हैं। मतलब बच्चे हमारे यहाँ आने के लिए बड़े खुश होते हैं। तो बस इसी तरह से हमारी आज की शाम भी काफ़ी अच्छी रही। और अभी मुझे बहुत सारे बर्तन वॉश करने हैं, बर्तन वॉश करती हूँ, किचन समेटती हूँ। और इसके बाद मैं जल्दी से काम शुरू करूँगी किचन का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था और डिनर बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो मैंने सोचा सबसे पहले जो बर्तन भरे पड़े हैं सिंक में, इनको ही क्लीन करूँगी, क्योंकि सिंक में बहुत ज़्यादा बर्तन एक साथ दिखते हैं ना, तो बहुत अजीब सा लगता है, उलझन सी होने लगती है। तो सबसे पहला काम मेरा यही रहता है, जब भी बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं मैं बर्तन वॉश करके निपटाती हूँ, ताकि मेरा एक काम हल्का हो जाए। और कुकटॉप भी थोड़ा गंदा हो गया था, तो सबसे पहले कुकटॉप क्लीन करूँगी। मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए हैं और मैं ना अभी नोनी के लिए रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं बनाई है। नोनी को दूध रोटी खिला दूँगी और मेरा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है अभी, तो मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ। और जल्दी से मुझे किचन समेटना है, उसके बाद फिर मुझे बहुत सारे काम भी हैं आज, क्योंकि आज पार्क में नोनी को बहुत टाइम लगा दिया। और फिर नीचे थोड़ी देर हम लोग सोसाइटी में भी अपनी फ्रेंड के साथ घूम घाम के आ गए और फिर नीचे डांस क्लास चले गए, फिर ऊपर आ गए। आज मेरा शाम का पूरा टाइम ऐसे निकल गया और घर के काम ऐसे रह गए। तो बस इसीलिए ये पूरियाँ भी रखी है, 2-3 पूरियाँ भी बची हुई है। मुझे भूख लगेगी तो मैं पूरी खा लूँगी, तो नोनी के लिए रोटी हो जाएगी। ये पालक जो है सूखने वाली है, मैंने सोचा था पालक पनीर बनाऊँगी। एनीवेज मैं इसको कल ही बनाऊँगी, अब आज मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी। और मैंने बनाई तो थी नोनी के लिए रोटी, उसने सिर्फ आधी रोटी खाई और थोड़ा सा दूध पी लिया था। वैसे भी उसका पेट भरा हुआ था, बच्चों के साथ बच्चे कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, तो उनका पेट वैसे ही भर जाता है। उनका खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान होता है। नोनी का भी ऐसा ही आजकल खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान है, खाना कम ही खाता है वो। तो उसके बाद मैंने उसको दूध दे दिया था। अभी 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा है, तो सारे काम करके मैं फ्री हो गई हूँ और अभी मैं हेयर ऑयलिंग करूँगी। आजकल मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं हो पाता है, तो नेक्स्ट डे हेयर वॉश करना था, तो मैं यहाँ पे जल्दी से हेयर ऑयल करूँगी और इसके बाद व्लॉग एंड ही नहीं कर पाई मैं। तो चलिए इस व्लॉग को एंड करते हैं। होपफुली आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा और आगे के व्लॉग्स के लिए काफ़ी एक्साइटेड होंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।